कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आगामी निगम चुनावों में कांग्रेस सभी जगह अपनी जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस ने प्रदेश में काम करवाया है, नगर निगम में छोटे वार्ड करके ज्यादा जनप्रतिनिधियों को मौका दिया है, जिससे वार्डों में ज्यादा काम होंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश में सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। राजस्थान ने 25 सांसद केंद्र सरकार को दिए, लेकिन उन्होंने प्रदेश में कोई भी काम नहीं करवाया है। नगर निगम चुनाव में 6 जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि जब भी नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। और अब की बार भी जिस प्रकार से छोटे वार्ड करके ज़्यादा जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया गया है, जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और जो 2 साल का जो कार्यकाल है राजस्थान की सरकार का, वो बहुत अच्छा रहा है। कोरोना काल में भी पूरे देश में सबसे अच्छा अगर मैनेजमेंट कहा जाए तो राजस्थान सरकार कर रहा है। ऐसे में लोगों में कांग्रेस के प्रति, हमारी सरकार के प्रति भारी उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, वोटों को डिवाइड करके धर्म के आधार पर अपनी राजनीति करती है। मोदी जी जो वादे उन्होंने किए थे NDA 1 से पहले और अब की बार चुनाव में भी, वो वादे एक भी पूरे किए नहीं हैं। 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी राजस्थान में विकास का 1 रुपया 25 सांसद मोदी जी से नहीं दिला पाए हैं। ऐसे में जनता ये पूछना चाहती है मोदी जी से और 25 सांसदों से, भारतीय जनता पार्टी से, कि आपने केंद्र की सरकार 7 साल होने के बाद में भी इस राजस्थान के विकास के लिए क्या दिया। मैं समझता हूँ ये सब जनता जान चुकी है और आने वाला समय नगर निकाय निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कब तक होंगे? जब भी राज्य निर्वाचन आयुक्त इसकी घोषणा करेंगे हम लोग तैयार हैं। पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और प्रधान और जिला प्रमुख जो वास्तव में ग्रामीण विकास की धुरी होते हैं, उनके चुनाव जल्द से जल्द होंगे। और कोरोना काल में भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के द्वारा दी गई गाइडेंस की पालना करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग चुनाव कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी के समर्थक 70% से ज़्यादा राजस्थान में सरपंच जीते हैं। आने वाले समय में प्रधान और प्रमुख भी कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे। सीकर शासन सुविधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है, हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है। आप सोच सकते हैं कि किसी क्षेत्र के प्रभारी मंत्री जो इसके जिम्मे सारी ड्यूटी होती है, वो 1.5 साल तक वहां का दौरा नहीं करेगा, तो कैसे जन समस्याओं का समाधान होगा। और वर्तमान में जो इनका प्रभारी मंत्री आया, वो इतनी अनर्गल बातें करके चला गया कि भाजपा के समय मेडिकल कॉलेज चूरू चला गया और हमने कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज दिया। इंदिरा जी ने खंडन भी किया था इस बात का। लेकिन कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ये लोग देते हैं, ये एक बानगी आपको दे रहा हूं। दूसरी बात है, हम करें वो तो ठीक है और तुम करो गलत। सारे देश के, पूरे देश के सांसद लोकसभा और राज्यसभा के जिस लोकसभा में बैठते हैं, उस लोकसभा का निर्माण 1927 में पूरा हुआ था। 90 साल हो गए उस जगह को। और नियमानुसार हेरिटेज की स्थिति से ऐसी कोई बिल्डिंग जो 70 साल के बाद में रहने योग्य नहीं हुआ करती है, नियमानुसार उसको या तो म्यूजियम का रूप दे दिया जाए। तो भारत सरकार ने तय किया कि हम नई पार्लियामेंट बनाएं। उस पार्लियामेंट के ऊपर लगभग 700 करोड़ का खर्चा होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी लोगों ने विरोध किया कि कोरोना काल के अंदर इतना रुपया लगाना नहीं चाहिए, गरीबों को देना चाहिए। इसके विपरीत 50 साल पहले MLAs के फ्लैट बने, वो 97 साल पुरानी बिल्डिंग है, 93 साल पुरानी 93 साल पुरानी बिल्डिंग, जहां सारे MP एक जगह बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति का संबोधन होता है, प्रधानमंत्री बैठते हैं। उसको नया बनाने में इनके पेट में तकलीफ हुई
और 50 साल पुराने फ्लैट्स को तोड़ करके 260 करोड़ रुपए लगा करके नए फ्लैट बना रहे हैं। तो तुम्हारे सामने कोरोना कहां चला गया? राजस्थान की आर्थिक स्थिति का रोना रोते हैं, बार बार प्रधानमंत्री को दोष देते हैं, और हम जब कोई बात कहते हैं कि भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए कोरोना काल में, तो ये बात करते हैं। कांग्रेस का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम हर गांव में नंदीशाला बनाएंगे, 9 महीने तक हम अनुदान देंगे, क्योंकि 6 महीने तो हम दे रहे थे। वसुंधरा जी के समय में गौशालाओं को 6 महीने का अनुदान दिया जाता था, और 3.5 साल से निरंतर वो किस्तें दे चुके थे। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं 9 महीने दूंगा और हर गांव के अंदर नंदीशाला बनाऊंगा पंचायत में। पूरे भारत में एक भी नंदीशाला नहीं बनी। यहाँ सुभाष महरिया और यहाँ के वर्तमान विधायक ने घोषणा की थी कि हम नंदीशाला बनाएंगे। कहाँ गई वो नंदीशाला? कितने नंदी उसके अंदर हैं? वो पैसा इकट्ठा किया तो कहाँ गया? तो इतना रुपया इकट्ठा किया गया, वो नंदी सड़कों पर घूम रहे हैं आज भी सीकर में। और 9 महीने की घोषणा करने वाले लोग हमारा 60 महीने का जो वसुंधरा जी के समय दिया जाता था उसको 42 दिन कर दिया, यानी घटा दिया गया। सरकार की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ठीक रखना, कमजोर की रक्षा करना। जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं वो उसके बाद आते हैं। लेकिन हमें ये कहते हुए बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है कि क्राइम को रोकने में पिछले लगभग 2 साल में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जो नेशनल ब्यूरो है क्राइम रिपोर्ट का, उन लोगों ने ये कहा है कि 1.5 गुने अपराध राजस्थान में पिछले 2 साल में रजिस्टर हुए हैं। महिलाओं के प्रति अपराध, दलितों के प्रति और आदिवासियों के प्रति अपराध, इनमें जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनमें राजस्थान है। और 2 साल तक जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार रहे उनको आरपीएससी में चेयरमैन बना करके इसका इनाम दिया गया। जो कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं संभाल पाए वो युवाओं के ईमानदारी से सिलेक्शन करने के विषय को कैसे संभाल पाएंगे? यानी इस विषय को, इससे ये पता चलता है कि गहलोत सरकार अभी भी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि उनको कहते शर्म आती है। राजस्थान में इसी तरह, सीकर में इसी तरह से घटनाएं हैं, जैसा माननीय सांसद जी कह रहे थे, पत्थरों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अभी बाद सपोटरा में एक पुजारी जी को जिंदा जला दिया गया। यानी मैसेज इस राज्य का ये है कि क्रिमिनल्स को पुलिस का कोई भय नहीं है। हम कोई मॉनिटरिंग नहीं देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्रालय है, इसलिए ये और गंभीर स्थिति है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार धन की सुरक्षा करे, लोगों के जान माल की सुरक्षा करे, जिसमें कि अब तक पूरी तरह से सरकार विफल रही। इस विषय पर हमने अनेक ज्ञापन दिए हैं और चाहते हैं कि मीडिया भी इस चीज को उठाए। अगर हमारी जान सुरक्षित नहीं है तो सरकार होने का क्या मतलब है राजस्थान में? इसके लिए पूरी तरह से हम राज्य सरकार की निंदा करते हैं।